अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन से गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी गुड़िया की है जिस पर एक रूह ने कब्जा कर लिया था और वो गुड़िया एक शख्स अपनी बेटी के लिए अपने घर ले आया। आखिर वो रूह कौन थी और किस मकसद से उनके घर आई थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये सर्दियों की एक रात थी और डॉक्टर नादिर बड़े आराम से अपने बिस्तर में सो रहा था। अचानक रात के किसी पहर अफशा की आवाज उसके कानों से टकराई। नादिर, नादिर देखिए ना, दरवाजे पे बहुत जोर से दस्तक हो रही है। न जाने रात के इस पहर कौन आया है। अफशा ने नादिर को झिंझोड़ते हुए कहा, जबकि नादिर था कि उठने का नाम ही ना ले रहा था। वो बहुत ही गहरी नींद सो रहा था। शायद दिन भर मरीजों को क्लिनिक पर चेक करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर थक चुका था और इस थकन की वजह से आज उसे एक बहुत गहरी नींद ने आ लिया था। खैर, अफशा की आवाज सुनते ही वो हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठा। क्या हुआ यार अफशा, क्यों मुझे इतनी गहरी नींद से जगा दिया? मैं तुम्हें पहले भी बता के सोया था कि मैं आज बहुत थक चुका हूं और एक तुम हो के मानती ही नहीं। इतना कहकर नादिर ने दोबारा अपना कंबल खींचा और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। ओहो नादिर, आप समझने की कोशिश करें। न जाने हमारे पड़ोसी कब से हमारा दरवाजा पीट रहे हैं और चचा शाहिद भी उनके साथ है। शायद उनकी बेटी को बहुत तेज बुखार है और वो इसलिए आपको बुलाने आए हैं। चलें उठे ना, जरा 2 मिनट चलकर उस बच्ची को देख लें, ये ना हो कि उसकी हालत खराब हो जाए। मगर अफशा की बात का नादिर पर कोई असर ना हुआ। देखो अफशा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम उनसे जाकर कह दो कि डॉक्टर साहब की तो अपनी तबीयत खराब है और वो गहरी नींद सो रहे हैं, लिहाजा मैं उनको नहीं जगा सकती। इतना कहकर डॉक्टर नादिर ने अपना कंबल अपने सर पर ओढ़ लिया। अफशा कुछ देर तक तो नादिर को यूं ही बगौर देखती रही और फिर आखिरकार कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह जब डॉक्टर नादिर की आंख खुली तो उसे रात वाले वाकये पर नदामत सी महसूस होने लगी। क्यों भला उसने किसी की मदद न की थी? हालांकि जब उसने ये मोअज़्ज़िज़ पेशा इख्तियार किया था तो उसने कसम खाई थी कि तमाम इंसानियत की खिदमत करूंगा। लेकिन भला रात न जाने उसे क्या हो गया था। किसी मजलूम और काबिल रहम आदमी की दस्तक उसके कानों से टकराती रही, लेकिन डॉक्टर नादिर ने उस दस्तक पर जरा भी गौर न किया था। न जाने वो कौन सा मनहूस पल था कि जब डॉक्टर नादिर ने अपने ऊपर खुदगर्जी की चादर तान ली थी और अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मजबूर की मदद ना की थी। खैर, वो जल्दी जल्दी अपने बिस्तर से उठा और फ्रेश होने के बाद चचा शाहिद के घर की जानिब चल पड़ा। उसे रात वाले वाकये पर बहुत ही नदामत महसूस हो रही थी। जब वो शाहिद चाचा के घर के करीब पहुंचा तो वहां बहुत ही अजीबोगरीब सा माहौल था। घर के बाहर गांव के काफी लोग जमा थे और अंदर से रोने की आवाजें भी आ रही थी। क्या हुआ? नादिर ने हिम्मत करके वहां बाहर खड़े हुए एक शख्स को मुखातिब किया, लेकिन उस शख्स ने हिकारत भरी नजरों से नादिर की जानिब देखते हुए इग्नोर कर दिया। इतने में चचा शाहिद भी रोते हुए अपने घर से बरामद हुए। वो धाने मारते हुए डॉक्टर नादिर से लिपट गए थे। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अब मर चुकी है, आपने आने में बहुत देर कर दी। बस इतना कहकर वो फिर से धाड़े मारकर रोने लगे। शाहिद चाचा के मुंह से यह बात सुनकर नादिर जैसे सकते में आ गया था और जमीन उसे अपने पांव के तले से खिसकती हुई महसूस हुई। उसे अब चचा शाहिद की बेटी की मौत पर बहुत ही अफसोस हो रहा था और उसका जमीर उससे बराबर मलामत कर रहा था। चचा जान, खुदारा मत रोइए, मैं आपसे अपने गुनाह की माफी मांगता हूँ। आप मुझे जो सजा दें मुझे मंजूर होगी। इतना कहकर नादिर ने चचा शाहिद के सामने अपने हाथ जोड़ दिए, लेकिन चचा शाहिद ने उसके हाथों को पकड़ते हुए उसके माथे पर बोसा दिया। मेरे बेटे, ये अल्लाह की अमानत थी और उसी ने वापस ले ली, अब हम क्या कर सकते हैं। खैर, नादिर बोझल दिल के साथ अपनी क्लिनिक के लिए रवाना हो गया, लेकिन उसे अपनी हर सांस के साथ अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। भला ऐसा कैसे हो सकता था कि एक डॉक्टर को उसके जमीर ने ना झंझोड़ा हो। वो बार बार यही बात सोच रहा था कि अगर चचा शाहिद की जगह उसकी अपनी प्यारी बेटी होती तब क्या होता, तब उसके ऊपर क्या बीतती। खैर, अपनी बेटी का ख्याल आते ही डॉक्टर नादिर को अपनी बेटी की फरमाइश याद आ गई, क्योंकि आज 10 अगस्त था और उसकी बेटी की सालगिरह भी थी। लिहाजा उसने घर से निकलते ही
नादिर को अपने लिए एक तोहफा लाने को कहा था। शाम को क्लिनिक से वापसी पर नादिर एक खिलौनों की मार्केट में जा पहुंचा। वहां उसे एक खिलौने की दुकान पर शीशे की अलमारी में रखी हुई एक गुड़िया बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि वो अपनी बेटी के लिए ये गुड़िया खरीद ले। भला इससे बेहतर और क्या तोहफा हो सकता था। जब उसने वो गुड़िया खरीदी तो खुशी से फूला न समा रहा था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले वो गुड़िया अपनी बेटी को दे दी और उसे खुश होता देखकर खुद भी मुस्कुराने लगा। अगली सुबह जब नादिर की आंख खुली तो उसने अपनी बेटी को उस गुड़िया से बातें करते हुए देखा, जो कमरे के एक कोने में दुबकी बैठी थी। वो मुस्कुराता हुआ अपनी बेटी के करीब आया। मेरी गुड़िया रानी क्या कर रही है? लगता है ये गुड़िया आपको बहुत ही पसंद आई है। इतना कहकर नादिर प्यार भरी नजरों से अपनी बेटी की जानिब देखने लगा। जी बाबा जान, ये गुड़िया मुझे बहुत पसंद आई है और देखे ना, ये कल से ही मेरी दोस्त बन चुकी है। कल रात भी हमने बहुत सारी बातें की और खूब खेले हैं। इतना कहकर नादिर की बेटी फिर उस गुड़िया से बोलने लगी। कल रात खेलने वाली बात सुनकर नादिर के चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार नुमाया हुए, लेकिन अगले ही लम्हे उसने ये सोचा कि बच्चे तो न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, और अपनी बेटी की बातों पर कोई ध्यान न दिया। अगली रात नादिर जब अपने बिस्तर पर सो रहा था तो उसके कानों में वही दस्तक सुनाई दी जो आज से चंद दिन पहले सुनाई दी थी। वो हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठा और पानी पीने के लिए किचन की तरफ चला गया। पानी पीते हुए उसे ख्याल आया कि उसकी बेटी तो बेड पर मौजूद ही ना थी। उसने अपने मुंह से लगाया हुआ पानी का गिलास एकदम पीछे कर दिया और फौरन अपने कमरे की जानिब लपका। अफशा, अफशा, हमारी बेटी कहाँ है? देखो ना, न जाने स्वीटी कहाँ चली गई है। नादिर की ये बात सुनकर अफशा पर तो जैसे कोई पहाड़ आन पड़ा था। तो दोनों मियां बीवी अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढने लगे, लेकिन पूरा घर छान मारने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी कहीं भी नजर न आई। अगले ही लम्हे अफशा के जहन में ऊपरी छत वाले कमरे का ख्याल आया और वो अपने बिस्तर से उठकर भागती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। नादिर भी ठीक उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। वो दोनों सीधा कमरे की जानिब दौड़े। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान हो गए कि स्वीटी वहां गुड़िया के साथ बेड पर सोई हुई है। उन्होंने फौरन ही अपनी बेटी स्वीटी को उठाया और नीचे अपने कमरे में ले आए। थोड़ी ही देर बाद स्वीटी को होश आ गया तो नादिर ने उससे पूछा, मेरी प्यारी बेटी, इतनी रात गए छत पर क्या करने गई थी? इतना कहकर नादिर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। वो बाबा जानी, मेरी दोस्त गुड़िया ने मुझे कहा था कि आज हम छत पर सोएंगे, सो मैं छत पर चली गई और हमने बहुत सारा खेला और बहुत सारा खेलने के बाद हम वहीं सो गए। स्वीटी की यह बात सुनकर डॉक्टर नादिर जैसे लरज कर रह गया था, क्योंकि उसने पहले भी स्वीटी को उस गुड़िया से बातें करते हुए देखा था। अब नादिर को एहसास होने लगा था कि जरूर इस गुड़िया में कोई गड़बड़ है, नहीं तो एक 5 साल की बच्ची भला रात के उस वक्त अकेले छत पर कैसे जा सकती है। खैर, सुबह होते ही उसने अपनी बीवी अफशा को यह भी बताया कि एक रात उसने स्वीटी को उस गुड़िया से बातें करते हुए देखा था। नादिर की ये बात सुनकर अब अफशा भी परेशान हो गई थी, लिहाजा उन दोनों ने यह फैसला किया कि इस गुड़िया को चुपके से उठाकर घर से कहीं दूर फेंक देना चाहिए। घर से निकलते वक्त नादिर ने चुपके से स्वीटी की गुड़िया उठा ली और उसे अपनी बगल में दबाकर जो ही घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो न जाने स्वीटी को इस बात का इल्म कैसे हो गया। वो अचानक ही वहां आ धमकी, बाबा, आप मेरी गुड़िया कहाँ लेके जा रहे हैं? इधर लाइए। इतना कहकर स्वीटी ने फौरन ही नादिर की बगल से वो गुड़िया छीन ली। पापा जानी, मैं आपको अपनी गुड़िया कहीं नहीं ले जाने दूंगी और आज मैं इसके साथ पूरा दिन खेलूंगी। इतने में अफशा भी ये आवाजें सुनकर वहां आन पहुंची। अरे स्वीटी बेटा, आज तो आपका पेपर है, आप पेपर से वापस आकर अपनी गुड़िया से खेल लीजिएगा। चले, अब पहले भी बहुत देर हो चुकी है। लेकिन स्वीटी तो जैसे मानने को तैयार न थी। वो जोर से गुड़िया के साथ लिपट गई और रोने लगी। लेकिन नादिर जो पहले से ही परेशान था, उसने गुस्से में स्वीटी से गुड़िया छीनी और फिर उसे जबरदस्ती स्कूल छोड़ आया। शाम के वक्त जब वो क्लिनिक से वापस लौटा तो ये देखकर हैरान रह गया कि स्वीटी उसी गुड़िया से ही खेल रही थी। उसने फौरन ही स्वीटी से पूछा, बेटा, ये गुड़िया वापस कहाँ से आ गई? नादिर की ये बात सुनकर स्वीटी मुस्कुराई। बाबा जानी, जब मैं स्कूल से वापस आई
तो ये गुड़िया पहले से ही मेरे कमरे में मौजूद थी। स्वीटी की यह बात सुनकर नादिर बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि सुबह क्लिनिक जाते हुए उसने उस गुड़िया को रास्ते में फेंक दिया था। लेकिन भला वो गुड़िया वापस कैसे आ सकती थी? हो सकता है कि ये उस जैसी ही गुड़िया हो, क्योंकि उसने स्वीटी को पहले भी इस जैसी बहुत सी गुड़ियां लाकर दी थी। वो काफी थका हुआ था, इसलिए अपने कमरे में आराम करने चला गया। अचानक रात के किसी पहर उसे अपनी बीवी अफशा की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो सीधा अपने कमरे से भागता हुआ अफशा के कमरे में आ मौजूद हुआ। क्या हुआ अफशा? लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैल गई। स्वीटी ने अपना हाथ ब्लेड से काट लिया था और वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। नादिर ने फौरन ही स्वीटी की पट्टी की और प्यार से उठाकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। प्यारे बेटे, ये कैसे हुआ? लेकिन स्वीटी ने जो उसके जवाब में नादिर को बताया, उसे सुनकर जैसे नादिर के रोंगटे ही खड़े हो गए। पापा जानी, वो गुड़िया ने मुझे ऐसा करने को कहा था। खौफ की एक सर्द लहर नादिर के पूरे जिस्म में सरायत कर गई और वो उस गुड़िया की जानिब देखने लगा। अगले ही लम्हे वो बहुत गुस्से से उठा और उस गुड़िया को स्वीटी से छीनकर घर के बाहर फेंक आया। लेकिन अगली सुबह वो गुड़िया फिर से उनके घर में मौजूद थी। तकरीबन 1 महीने तक नादिर के घर में ये आंख मचोली चलती रही। वो जब भी स्वीटी से गुड़िया छीनकर घर से बाहर फेंकता तो वो गुड़िया खुद ब खुद ही उसके घर वापस आ जाया करती थी। आखिरकार रफ्ता रफ्ता उस गुड़िया ने स्वीटी के दिमाग पर कब्जा कर लिया और स्वीटी आए दिन खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। कभी वो अपने दांतों से अपने जिस्म को नोच खाती तो कभी घर की सारी चीजें तोड़ दिया करती। वो आहिस्ता आहिस्ता जिद्दी और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अपनी माँ के साथ साथ अब वो मेरे साथ भी बदतमीजी करने लगी थी, और जबकि हम हैरान थे कि एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ इस तरीके से बात कैसे कर सकती है। न जाने उस गुड़िया में कौन सा शैतान सरायत कर गया था जो उसे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था। जब ये मामला तूल पकड़ने लगे तो नादिर को किसी मौलवी का ख्याल आया। एक दिन वो क्लिनिक से वापसी पर एक मौलवी साहब को अपने घर ले आया। स्वीटी की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जैसे ही नादिर और मौलवी साहब स्वीटी के कमरे में दाखिल हुए तो वो अपने बाल खोले हुए उस गुड़िया से खेलने में मसरूफ थी। मौलवी साहब ने यह कैफियत देखते ही फौरन ही उस मामले की नौयत को भांप लिया। वो स्वीटी के पास बैठे और अपना एक हाथ उसके सर पर रखकर कुरानी आयात का विर्द करने लगे। गुड़िया को देखते ही मौलवी साहब के माथे पर शिकने फैलने लगी। नादिर बेटा जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे उस गुड़िया को ले जाकर जंगल में दफन करना होगा और हमने 3 दिन तक एक खास अमल भी करना है ताकि इस गुड़िया से तुम्हारी बेटी की जान छूट सके। बस इतना कहकर मौलवी साहब ने वो गुड़िया उठाई और हमारे घर से बाहर निकल गए, जबकि स्वीटी जोर जोर से चीखने और रोने लगी। जब 3 दिन गुजर गए तो वो मौलवी साहब दोबारा हमारे घर वापस आए। उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक हमजाद ने गुड़िया की सारी हकीकत खोल कर रख दी है। उनके मुताबिक उस गुड़िया में एक बच्ची की रूह समाई हुई है जिसकी मौत बहुत ही तड़प तड़प कर हुई थी, और अब वही रूह उस गुड़िया में घुसकर तुम लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। मौलवी साहब ने नादिर को यह भी बताया कि वो रूह चचा शाहिद की बेटी की है जो उस रात तड़प तड़प कर मर गई थी। मौलवी साहब की बातें सुनकर नादिर बहुत ही परेशान हो गया था, क्योंकि मौलवी साहब ने उन्हें जो कुछ बताया था वो बिल्कुल हर्फ ब हर्फ सच था। उन्होंने नादिर को यह भी बताया था कि आज रात उनके अमल की आखिरी और खास रात है, लिहाजा तुम्हें अपनी फैमिली समेत मेरे साथ उस जंगल में चलना होगा। और हाँ, ये भी याद रहे कि चचा शाहिद को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो रूह उनकी बेटी की है। बस इतना कहकर मौलवी साहब वहां से चले गए और नादिर चचा शाहिद को मनाने के लिए उनके घर चला गया। उसने चचा शाहिद की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो उसके साथ जाने को तैयार ना हुए। चुनाचा नादिर और मौलवी साहब बिना वक्त जाया किए जंगल की तरफ रवाना हो गए। उस रात पूरे जंगल में एक अजीब सी पुरस्कारियत कायम थी। हर तरफ सन्नाटे और अंधेरे का राज था। पूरे माहौल पर एक अजीब सी शैतानियत कायम थी। वहां पहुंचते ही मौलवी साहब ने हमारे इर्द गिर्द एक दायरा बनाया और उसके इर्द गिर्द चिराग जलाकर रख दिए। फिर थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपना अमल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे थे वैसे ही जंगल में निहायत तेज हवा चलने लगी। दरख्त हिलने लगे और जमीन तो मानो जैसे जलजले की नजर हो गई। अचानक ही वो गुड़िया
जमीन फाड़ कर बाहर निकली और हवा में हमारे इर्द गिर्द मंडलाने लगी। ये मंजर देखकर तो जैसे नादिर और उसकी बीवी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो गुड़िया मुसलसल कहके लगा रही थी और खौफनाक निगाहों से नादिर की जानिब देख रही थी। फिर अगले ही लम्हे वो गुड़िया किसी इंसान की तरह बोलने लगी, मुझे खत्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं, आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। ये कहकर वो गुड़िया तेजी से हमारी जानिब लपकी। उसे अपनी तरफ आता देखकर अफशां अपने डर पर काबू ना पा सकी और उठकर वहां से भागने लगी। जैसे ही अफशां ने अपना पांव उस दायरे के बाहर रखा तो अचानक उसके जिस्म में आग भड़क उठी और वो तेजी से जलने लगी। देखते ही देखते उसकी चीखें पूरे जंगल में फैल गई और नादिर के मुंह से भी एक जोरदार चीख निकल गई। अचानक ही मौलवी साहब जोर से चिल्लाए, नादिर बेटा, ये सब नजरों का धोखा है, तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक है, ख्याल रहे इस दायरे से बाहर कदम न रखना। इतना कहकर वो फिर से पढ़ने लगे। फिर अचानक ही उस गुड़िया की आंखों से तेज नीले रंग की रोशनी निकली जो दायरे से टकराकर एक जानिब को मुड़ गई। शायद उस दायरे की बरकत की वजह से हम लोग बच गए थे, लेकिन वो गुड़िया थी कि हमारी जान न छोड़ने की कसम उठा रखी थी। अगले ही लम्हे चचा शाहिद की आवाज मेरे कानों से टकराई, बेटा छोड़ दो इन्हें, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नादिर ने जूं ही पलट कर देखा तो चचा शाहिद उसके बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। वो अपने हाथ बांधे उस गुड़िया के सामने मिन्नतें कर रहे थे, बेटा जो होना था हो गया, जो अल्लाह की मर्जी थी मैं उसी पे राजी हूं, बस तू भी राजी हो जा और इन लोगों को माफ कर दे। चचा शाहिद की ये बात सुनकर उस गुड़िया की आंखों से आंसू निकलने लगे और अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। उस गुड़िया के परखच्चे उड़ गए थे और एक नीली सी रोशनी तेजी से आसमान की जानिब बुलंद हुई। फिर मौलवी साहब अपनी जगह से उठे और उन्होंने गुड़िया के टुकड़ों को चुनकर उसे आग लगा दी। नादिर ने मौलवी साहब और चचा शाहिद का शुक्रिया अदा किया और फिर से उनके पांव पड़कर अपने किए पर माफी मांगी। उसके जमीर ने उसे बुरी तरह से झिंझोर कर रख दिया था। इस वाकये को आज 20 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन नादिर खुद को आज तक माफ नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।